ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 अक्टूबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, दे अभिमान छोड़ दो। सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, दे अभिमान छोड़ दो। क्या बनो, क्या छोड़ो? आज का प्रश्न, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो। क्यों? इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो। क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह विनाश होना है। तुम जानते हो, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बैगर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज पहनेंगे तो खींचेगी। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज पहनेंगे तो खींचेगी। फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो, तब विश्व की बादशाही मिलेगी। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो, तब विश्व की बादशाही मिलेगी। ऐसे थोड़े मिल जाती है विश्व की बादशाही। ऐसा जीवन भी जीना पड़ता है, देह अभिमान छोड़ना पड़ता है, वैसी अवस्था बनानी पड़ती है। तो इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो। क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह विनाश होना है। ये तो बात जानते हो ना। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बैगर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज पहनेंगे तो खींचेगी। तो खींचेगी। फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। अब एक बार तो पहन लेंगे, फिर उसके प्रति आकर्षण भी हो जाएगी। अब जब आकर्षण हो जाएगी तो देहभान तो आएगा ही आएगा। और फिर वो देहभान कितना नुकसान कराएगा ये आत्मा नहीं सोचती है। इसीलिए कहा, अभी तुम वानप्रस्थी हो, अभी तुम्हें कैसा होना चाहिए इस पर तुम्हें विचार करना चाहिए। तो फिर देहभान आता रहेगा और देह अभिमान आ जाएगा, मैं ये, और इसी को छोड़ने के लिए तो अभ्यास करना है। और इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत करके पूरे देही अभिमानी बनो, तब विश्व की बादशाही मिलेगी। ओम शांति। ये 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं। बाबा भी 15 मिनट बैठाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कि आत्मा समझो स्वयं को
और फिर बाबा को याद करो। ये जो देह का भान इतना पक्का हुआ पड़ा है ना, जो बाप भी समझ में नहीं आता, तो अपने को आत्मा समझो और फिर बाबा को याद करो। ये शिक्षा एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी हो बैठो, ऐसे नहीं कि वह लक्ष्य में आत्म अभिमानी हो बैठो देवी देवताओं, ऐसे नहीं कहा जाएगा। ये पार्टी नहीं है। वहाँ नेचुरल माना एक न्यारापन है ही है। ये अभ्यास नेचुरल हो जाता है वहां पे। कैसा होता है? नेचुरल। अब जैसे कितनी मेहनत लगती सुबह सुबह उठने में, और कुछ साल पीछे चलो तो पहले मनुष्य आत्माओं को इतनी मेहनत सुबह उठने में नहीं लगती थी, क्योंकि भोगी तो होते नहीं थे। और भले वो तपस्वी ना होते हो, पर इतना जरूर पता था कि उठने का समय हो गया। तपस्वी नहीं थे, गृहस्थी थे, तो ये तो आप पीछे जाके फील भी कर सकते हो, बुजुर्गों से सुन भी सकते हो। तो ये नेचुरल था ना। और अभी अमृत वेला उठना है, इसी की मेहनत को पुरुषार्थ समझते हैं। यही पुरुषार्थ है कि अमृत वेला हम उठ गए, आज मेरा पुरुषार्थ बहुत जबरदस्त हो गया, आज नहीं उठे खुश। यही पुरुषार्थ है। या उठ के कुछ करना भी है, उठ गए, ओहो पुरुषार्थ हो गया। उसके बाद सोए 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 सोए। तो करना क्या है, किस चीज को, एक्टिविटी को, कौन सी एक्टिविटी को नेचुरल बनाना है, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। फिर तो चाहे कोई कार्य हो, कुछ भी हो, उसमें कितने भी व्यस्त हो, आप अपने एक्यूरेट समय पे उठेंगे और नेचुरल उस अभ्यास में बैठ जाएंगे, मेहनत नहीं लगेगी। ओके। तो सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी हो बैठो। ये एक ही सतगुरु कहते हैं, उनके लिए कहा जाता है एक सतगुरु तारे बाकी सब बोरे, सारे के सारे बाकी जो भी मिलेगा आपको डुबोने के लिए एक सतगुरु ही तारता है। यहाँ बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, खुद भी देही है ना। समझाने के लिए कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूं। उनको तो देही बन बाप को याद नहीं करना है, याद भी वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भाती होंगे। भाती माना मेंबर होंगे, माना संबंधी होंगे, जो होंगे देवी देवता धर्म के। और भाती तो बहुत होते हैं ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब ये बात बड़ी समझने और समझाने की। परम पिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है और फिर नॉलेजफुल भी है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है ना। तुम्हारी आत्मा संस्कार ले जाती है, बाप में तो पहले से ही संस्कार है। वह बाप है ये तो सब मानते भी हैं। फिर दूसरी उसमें खूबी है, जो उसमें ओरिजिनल नॉलेज है, ये उसमें खूबी है, जो उसमें ओरिजिनल नॉलेज है, बीज रूप है। जैसे बाप तुमको बैठ समझाते, तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, फिर वह सत्य है, चैतन्य है, नॉलेजफुल है। उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है, और कोई को भी इस झाड़ की नॉलेज है नहीं। इनका बीज है बाप, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। जैसे आम का झाड़ है, किसका? आम का झाड़, वो तो सबको पता हो। सबने क्या खाए? आम। और झाड़ देखा है आम का? जैसे आम का झाड़ है, तो उनका क्रिएटर बीज को कहेंगे ना, पहले तो वो छोटा सा ही बीज होता है, वह जैसे बाप हो गया, परंतु वह जड़ है। अगर चैतन्य होता तो उनको मालूम रहता ना मेरे से झाड़ सारा कैसे निकलता है, परंतु वह जड़ है, उसका बीज नीचे बोया जाता है। अब यह तो है चैतन्य बीज रूप,
वे ऊपर में रहते हैं। तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो। स्वर्ग में भी ऊंच पद चाहिए ना, कि चलेगा स्वर्ग में तो चले जाएं, चलेगा, या ऊंच पद चाहिए ना। ये मनुष्य नहीं समझते हैं। स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है, और राजधानी में राजा रानी प्रजा गरीब साहूकार आदि ये सब कैसे बने होंगे? ना सेटिंग तो है ना कोई। तो बताओ कि राजधानी में राजा रानी प्रजा गरीब साहूकार ये सब पद तो है ना, तो ये सब कैसे बने होंगे? अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, कौन करते हैं? भगवान। बाप फिर कहते बच्चे जो कुछ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार, सब ड्रामा के वश है। माना उन्होंने वैसा पार्ट बजाना है, वश है कि अब देखो मेरे से कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, मैं ड्रामा के वश हूं। अगर ये ऐसा उल्टा ज्ञान उठा ले कोई, मैंने कुछ भी उल्टा किया मैं तो ड्रामा के वश हूं। नहीं, ड्रामा के वश का अर्थ है जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन आपके इर्द गिर्द की परिस्थितियां चेंज होती रहती हैं, और आप कहते हैं कि अभी आपने कुछ नहीं किया था, लेकिन परिस्थितियां इर्द गिर्द की चेंज होकर या तो आप बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे होंगे तो बाबा के नजदीक आएंगे, नहीं तो दूर हो जाएंगे। और वो आपका पुरुषार्थ होता है। बाकी सब कुछ तो ड्रामा के वश होकर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करते रहते हैं। मैं ड्रामा के वश हूँ, माना किस समय मेरा पार्ट नूंदा गया है इस ड्रामा के अंदर, तो उस समय मुझे पार्ट प्ले करना है। पर कैसा पार्ट प्ले करना है, वो बाप है तो वो श्रेष्ठ पार्ट प्ले करता है, और फिर वो हम बच्चों को भी श्रेष्ठ ही सिखाता है। ये वो पार्ट प्ले करता है। इसका अर्थ ये है कि मैं समय में ये तब्दीली नहीं कर सकता कि मैं संगम युग के सिवाय मैं सतयुग में आ जाऊं। यहाँ पे मैं ड्रामा के वश हूँ। तो कौन से पॉइंट को कहाँ लगाना है उसकी भी श्रेष्ठ समझ बाबा ने हमको दी है, नॉलेज दी हुई है। तो बाप भी कहते हैं मैं ड्रामा के वश हूँ, मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, वही पार्ट बजाता हूँ। वह है सुप्रीम आत्मा, उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है, और तो सबको कहा जाता है ब्रदर्स, और बाबा को कहा जाता है सुप्रीम फादर, और बाकी सब क्या है? हम ब्रदर्स। और कोई को फादर टीचर गुरु नहीं कहा जाता है। वे सबका सुप्रीम बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। ये भूलना आपने अपने पाठ में लिखवा लिया, जबकि बाप ने अभी आपको भूलने के लिए नहीं कहा है, सब नॉलेज को याद रखने के लिए कहा है। यही पाठ बजाए ना बाबा ने। अब बाबा आया सुबह नॉलेज सुनाने, आप सुन ही नहीं पा रहे हो, तो ये तो आपका पुरुषार्थ है। बाबा तो नॉलेज दे रहा है, आप भूलो नहीं। क्लियर? परंतु बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। अब अगर आपका पुरुषार्थ ही कम हो चुका होगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे आप पीछे हट जाए, क्योंकि आपका पुरुषार्थ कम है। तो हर एक जैसे पुरुषार्थ करते हैं ना, वह झट स्थूल में भी मालूम पड़ जाता है। ये तो स्पष्ट दिखाई दे जाता है। आपका पुरुषार्थ अच्छा जा रहा होगा ना, आपका दृष्टिकोण, आपके बात करने का ढंग, आपकी सेवाओं का स्वरूप, हर चीज अच्छे से अच्छा दिखाई पड़ता है। और अगर आपका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है वो भी आपकी स्थूल सेवाओं से पता पड़ जाता है। क्लियर? ये बाप को याद करते हैं व नहीं, सब दिखता है। अब देखो, शब्दों का फेर बदल कई कर लेंगे,
पर चेहरा कैसे फेर बदल करे? चेहरा तो दिखा रहा है ना, आंखें तो दिखा रही है ना, वृत्ति तो दिखा रही है ना, दिखता सब है, ऐसी बात नहीं। नहीं कोई एक मुझे तो पता ही नहीं पड़ा, ऐसा नहीं। इसीलिए कहा रावण का कौन सा शीश पहना हुआ है ये अब जज करना बाकी रह जाता है, लेकिन इतना तो पता चलता है कि रावण हावी है इस पे। अब रावण हावी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सब काम ही बन गए। कोई लोभ की वजह से भी ऐसी हालत कर लेता है अपनी। कोई अहंकार में आ जाता है, मैं ये करता, मैंने ये किया, किसी ने वैल्यू नहीं की, तो ये भी तो अहंकार का ही है ना। बाप तो इतना सब कुछ करके फिर भी निरंकारी है। और बच्चे साफ स्पष्ट मुख से एक दो को सुनाते भी है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो ये परमात्म कथन के अपोजिट नहीं है, फिर भी बच्चे कई बार समझ नहीं पाते। ऐसा रावण सिर पर हावी होता है। क्यों? क्योंकि बाप को भूल जाते हैं, याद ही नहीं करते। और ये पता पड़ जाता है स्थूल में कि ये बाप को याद करते हैं या नहीं। देही अभिमानी बने हैं व नहीं, ये नॉलेज में तीखा है, एक्टिविटी से समझा जाता है। एक्टिविटी तो दिख ही रही होती है ना, नहीं दिख रही? सब दिखता है, एक्टिविटी से समझा जाता है। एक्टिविटी बता देती है कि ये अपने अंदर क्या भर रहा है। कुछ तो ऐसा माया का भर रहा है जो इसकी बुद्धि से ज्ञान खिसक रहा है, तो ये एक्टिविटी दिखा देती है, एक्टिविटी से समझा जाता है। बाप कोई को कुछ डायरेक्ट कहते नहीं है। देखो एक्टिविटी तो दिखा रही है कि ऐसा कुछ ऊपर नीचे कर रहा है, पर बाप कोई को कुछ डायरेक्ट कहते नहीं है। फंक ना हो जाए, क्या ना हो जाए? फंक ना हो जाए, अफसोस में ना पड़ जाए कि ये बाबा ने क्या कहा और सब क्या कहेंगे। इसलिए बाबा दिख रहा है सब कुछ, पर कहते नहीं। एक्टिविटी से पता पड़ रहा है सब कुछ, पर बाबा कहते नहीं है। इसीलिए कई कहते हैं ना, ये सब कुछ पता था फिर ऐसा क्यों? पता तो था, पर कोई कितना ही नीचा गिर सकता है ये थोड़ा पता होता है। ऐसे तो घर में बहुत सारी बातें होती है, माँ बाप बच्चों की कितनी बातें होती है, पर ऐसे थोड़ा पता होता है कि बच्चा माँ बाप पर ही केस ठोक देगा। वो तो जब नोटिस आता है तो पता चलता है ये तो वकीलों से मिला हुआ है कि अपने ही माँ बाप को इसने कोर्ट कचहरी में खींचा है। ये पता होता है क्या? नहीं। किस माँ बाप को पता होता? ये पता पड़ जाता है इसकी एक्टिविटी कुछ ऐसा कर रहा है, माना कुछ तो अपना सत्यानाश कर रहा है, तो वो सब पता पड़ जाता है। इसलिए बाबा किसी को डायरेक्ट कहते नहीं है। क्यों? फंक ना हो जाए, अफसोस में ना पड़ जाए कि ये बाबा ने क्या कहा और सब क्या कहेंगे। बाप बतला सकते हैं कि फलाने फलाने कैसी सर्विस करते हैं, सारा सर्विस पर मदद है। बाप भी आकर सर्विस करते हैं ना, पर क्या मैपन में है? आप थोड़ी सर्विस करते हो और इधर उधर गायन करते हो, देखो मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो तारीफ तो कोई करता नहीं, कमियां ही निकालते रहते हैं। तो मैपन कितना है तुरंत समझ में आता है। कई बार बाबा ने मुरली में कहा है, मैं तुमको क्यों याद करूं, तुम मुझको याद करोगे ना। तुमने पवित्र होना है, मैंने थोड़ा ही, मैं तो हूं ही और पवित्र। तो बच्चों को ही बाप को याद करना है। याद की सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट है। बाप योग और नॉलेज सिखाते हैं, नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी याद में ही फेल होते हैं, देह अभिमान आ जाता है।
फिर ये चाहिए, ये अच्छी चीज चाहिए, ये वाला चाहिए, वाला चाहिए, ऐसे ऐसे ख्याल आता था। ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसे ऐसे ख्याल आते थे। बाप कहते यहाँ तो तुम वनवास में हो ना। अब देखो, वो सीता माना सारे आभूषण छोड़ आई और हिरण के पीछे भाग गई। क्या अर्थ है इसका? हम बाबा के बने तो सब कुछ त्याग दिया, और फिर बाबा के बनकर ही अच्छी ड्रेस चाहिए, वाइट वाइट चमकीली वाली। छोड़ के आए थे ना घर के सारे चीजें, और फिर अब क्या चाहिए? अब जो लेते हैं पहनते हैं उसमें भी और अच्छा चाहिए। वनवास में हो ना, तुमको तो वानप्रस्थ में जानते हैं, जाना है ना, वानप्रस्थ में माना वाणी से परे में जाना। फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं पहन सकते। अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज होगी ना तो खींचेगी, शरीर भी खींचेगा। घड़ी घड़ी देह अभिमान में ले जाते हैं, कौन? शरीर देह अभिमान में ले आता है। इसमें मेहनत, और मेहनत भी घर विश्व की बादशाही थोड़ी मिल सकती है। मेहनत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल्प करते आए हो, करते रहते हो, रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी। स्कूल में भी नंबरवार ट्रांसफर होते हैं। टीचर समझ जाते हैं फलाने ने अच्छी मेहनत की है, इनको पढ़ाई का शौक है। फीलिंग आती है, माना पढ़ने के उसके ढंग से तो पता पड़ता है ना। उसमें तो एक क्लास से ट्रांसफर हो दूसरे में, फिर तीसरे में आ जाते हैं। यहाँ तो एक ही बार पढ़ना है। आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतना सब मालूम पड़ता जाएगा। ये बहुत मेहनत करनी है, जरूर उच्च पद पाएंगे। ये तो जानते हैं, कोई राजा रानी बनते, कोई क्या बनते, कोई क्या बनते, प्रजा भी तो बहुत से बननी है ना। सारी एक्टिविटी से मालूम पड़ता है, एक्टिविटी बताती है सब कुछ। देखो, जिन चीजों का त्याग करके आप इनके इतने नजदीक आ गए, अचानक से आप उन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे। ये क्या है? एक्टिविटी माना चेंज, बदलाव। कुछ तो सोच में बदलाव आ रहा है। अब ये कहां से बुद्धि में कचरा चला गया? माना पुरुषार्थ में कमी, देह अभिमान जाग गया है। जिसके अभ्यास में लगे हुए हैं वो तो हो नहीं रहा। जो चीज छोड़ के हम बाप के नजदीक आए थे, अब वापिस से उन्हीं चीजों को पकड़ रहे हैं। कुछ क्लियर हुआ? सारा एक्टिविटी से मालूम पड़ता है ये देह अभिमान में कितना रहते हैं, इनका कितना लव है बाप से। बाप के साथ ही लव चाहिए ना, भाई भाई का नहीं। ये आपस का भाई भाई का, भाई बहन का, ये फिर बहनों बहनों का, ये इसका लव नहीं चाहिए। बाप से लव चाहिए। भाइयों के लव से कुछ मिलता नहीं है। वर्षा तुमको एक बाप से मिलना है। कई भाई बहनों के सगे बने रहते हैं, भैया क्या करोगे, देख तो बाप रहा है, रिजल्ट तो उसने आउट करनी है ना, तो उसके सगे बनो। लेकिन भाई बहनों के सगे बन के रहने से तुमको कोई कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली। एक्टिविटी तुम्हारी दिखा देती है। तो वर्षा सबको एक बाप से मिलना है। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। मूल बात ही ये है। और याद से ताकत आएगी, दिन प्रतिदिन बैटरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्ञान की धारणा होती जाती है ना, तीर लगता जाता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है। जैसे जैसे तुम्हारा पुरुषार्थ बढ़ता है तुम्हारी उन्नति होती है। ये एक ही बाप टीचर सतगुरु है जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं, और कोई दे ना सके। और तो सब है दे अभिमानी। आत्म अभिमानी की नॉलेज कोई को मिलती ही नहीं है। कोई मनुष्य बाप टीचर गुरु हो ना सके। हर एक अपना अपना पाठ बजा रहे हैं।
तुम साक्षी हो, देखते हो। सारा नाटक तुमको साक्षी हो देखना है, एक्ट भी करना है। बाप क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर है। शिव बाबा आकर एक्ट करते हैं। सबका बाप है ना। बच्चे अथवा बच्चियां सबको आकर वर्षा देते हैं। एक बाप है, बाकी सब आत्माएं भाई भाई, और वर्षा एक बाप से ही मिलता है। इस लाइन का अर्थ समझो कि तुमको मिलना ना मिलना या पाना ना पाना एक बाप से ही है, फिर भी तुम भाई भाई की तरफ पीछे भागते रहते हो। भूल जाते हो तुमको देने वाला एक बाप ही है, और तुम्हारे भाई को भी देने वाला एक बाप ही है। तो किसके सगे बनोगे? किसके बन के रहना चाहोगे? ये निर्णय तो तुम करते हो। उसी आधार पर आगे या पीछे होते हो। पुरुषार्थ हर एक आत्मा करती है, पर कैसा करती है? बाप से वर्षा पाने का करती है या भाई भाई के पिछाड़ी लगी रहती है? चेक जरूर करना। इस दुनिया की तो कोई चीज बुद्धि में याद आती नहीं। क्या आती है? याद नहीं आती। ये चाहिए, वो चाहिए, देखते रहना चाहिए। कुछ ऐसे चाहिए वाली चीजों का मेरे अंदर संकल्प तो नहीं आता रहता। बाप कहते जो कुछ देखते हो ना, ये सब विनाशी है। किसी का शरीर भी अगर देख रहे हो तो वो भी तो विनाश होना है। अभी तो तुमको घर जाना है। वो लोग ब्रह्म को याद करते, गोया घर को याद करते हैं, समझते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो इसको कहा जाता है अज्ञान। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ कहते हैं वह रोंग। जो कुछ युक्ति रचते हैं सब है रोंग। राइट रास्ता तो एक ही बाप बतलाते हैं। बाप कहते हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, ड्रामा प्लान अनुसार। कई कहते हैं हमारी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा हमारा मुख खोलो, माना कुछ समझ में आए तो मैं बोल सकूं ना। तो कई ऐसे बाबा से ही कहते कि बाबा हमारा मुख खोलो, कृपा करो कि मैं ऐसा ज्ञान सुनाता जाऊं, मुख खुलता ही रहे। माना कि बुद्धि में ज्ञान बैठ जाए, टिक जाए, तो ही तो सुनाएंगे ना। तो कई कहते हैं कि हमारा मुख खोल दो बाबा, कृपा करो। बाप कहते इसमें बाबा को तो कुछ करने की बात ही नहीं है। मुख्य बात है तुमको डायरेक्शन पर चलना है। इतना तो कर सकते हो। जो तुमको डायरेक्शन मिले उसके हिसाब से चलो। अगर अपने मन के हिसाब से चलोगे तो फिर भुगतना पड़ता है। तुमको डायरेक्शन पर चलना है। बाप का ही राइट डायरेक्शन मिलता है, बाकी सब मनुष्यों के रॉन्ग डायरेक्शन। क्योंकि सब में 5 विकार है ना। नीचे ही उतरते उतरते रोंग बनते जाते हैं। क्या क्या रिद्धि सिद्धि आदि करते रहते हैं, उनमें सुख नहीं है। तुम जानते हो ये सब अल्पकाल के सुख है। उनको कहा जाता है काग विष्टा समान सुख। अब सीढ़ी के चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझाना है और झाड़ पर भी समझाना है। कोई भी धर्म वाले को तुम दिखा सकते हो कि तुम्हारा धर्म ना स्थापन करने वाला फलाने फलाने समय पर आता है। ऐसे झाड़ के चित्र के पास ले जाओ और ऐसे दिखाओ उनको। ऐसे सीढ़ी पे भी दिखा सकते हो। तो बाकी कोई को अच्छा नहीं लगेगा तो वे पुरुषार्थी कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। बाकी उन्हें दिखाओ आपका धर्म ऐसे इस समय पर आया है, तो उन्हें कईयों को अच्छा भी निकल लगता है तो वो फट से निकल आते, और कईयों को अच्छा नहीं लगेगा तो वो पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे। मनुष्य मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं। तुमको तो एक बाप की याद में रहना है। ये बड़ी मीठी फांसी है। आत्मा की बुद्धि का योग है बाप की तरफ। आत्मा को कहा जाता है बाप को याद करो, ये याद की फांसी है। अब फादर तो ऊपर रहते हैं ना। तुम जानते हो हम आत्मा है, हमको बाप को याद करना है। ये शरीर तो यही छोड़ देना है। तुमको ये सारा ज्ञान है। तुम यहाँ बैठ क्या करते हो?
फांसी पे चढ़, क्या करते हो यहाँ बैठते हो तो? क्या करते हो ऐसे पूछा है, क्या करते हो यहाँ? वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। बाप कहते सबको मेरे पास आना है, तो कालों का काल हो गया ना। वे काल तो एक को ले जाते हैं, वह भी काल कोई है नहीं जो ले जाता। ये तो ड्रामा में सब नूंद है। आत्मा आप ही समय पर चली जाती है। ये बाप तो सब आत्माओं को ले जाते हैं। तो अब तुम सबका बुद्धि योग अपने घर है, अपने घर जाने के लिए बुद्धि योग लगाते हो। शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है। शरीर खत्म हो गया, आत्मा चली गई। अब बाप को बुलाते भी इसलिए कि बाबा आकर हमको इस सृष्टि से ले जाओ, यहाँ हमको रहना नहीं है। और ड्रामा के प्लान अनुसार अब वापिस जाना है। कहते हैं बाबा यहाँ अपार दुख है, अब यहाँ रहना नहीं। तो ये बहुत अच्छी दुनिया है, मरना भी जरूर है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे जाना है। तुमको कोई काल नहीं खाएगा, तुम खुशी से जाते हो। अब शास्त्र आदि जो भी है सब भक्ति मार्ग के है, ये फिर भी होंगे। ड्रामा की ये बड़ी वंडरफुल बात है। ये टेप, ये घड़ी, जो कुछ इस समय देखते हो ना वैसा फिर होगा। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट का अर्थ ही है हूबहू रिपीट। अभी तुम जानते हो हम फिर से 100 देवी देवता बन रहे हैं, वही फिर बनेंगे। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, ये सब समझने की बातें है। तो तुम जानते हो वह बेहद का बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है। ऐसा कोई मनुष्य हो ही ना सके। इनको तुम बाबा कहते हो, अब प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो। अब ये भी कहते हैं मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। बापू गांधी जी भी प्रजापिता नहीं था ना? था कि नहीं था? बाप कहते हैं इन बातों में तुम मुंह जो मत बोलो। हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि कहते ही नहीं है। बाप ने बताया बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, सारे विश्व को पावन बनाने के लिए। अब झाड़ में भी दिखाओ, देखो एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। अब तो सब तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था में है ना, ये भी तमो प्रधान में खड़े हैं, वही फीचर्स है। इसमें बाप प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। नहीं तो तुम बताओ ब्रह्मा नाम कहां से आया? अब ये है पतित और वे है पावन। वे पावन देवता ही फिर 84 जन्म ले पतित मनुष्य बनते हैं। ये मनुष्य से देवता बनने वाला है, और मनुष्य को देवता बनाना ये बाप का ही काम है। ये सब बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। ये वे बनते सेकंड में, फिर वे 84 जन्म में ले बनते हैं। तो इनमें बाप प्रवेश कर बैठ पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ते हो। अब इनका भी घराना है ना, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर भी हैं, परंतु ये किसको भी पता ही नहीं है। अब राधे कृष्ण पहले प्रिंस प्रिंसेस है, जो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये बैगर टू प्रिंस बनेंगे। अब प्रिंस 100 बैगर बनते हैं, कितनी सहज बात है। और 84 जन्मों की कहानी इन दोनों चित्रों में है। तो ये वे बनते हैं, युगल है, इसीलिए 4 भुजा देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, एक सतगुरु ही तुम्हें पार ले जाते हैं, और बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर दैवी गुण भी चाहिए। अब स्त्री के लिए पति से पूछो, व स्त्री से पति के लिए पूछो, तो झट बताएगी इनमें ये खामियां हैं। स्त्री से पूछो पति के लिए, और पति से पूछो स्त्री के लिए, झट हाँ ये इसमें खामियां हैं। इस बात में ये तंग करते हैं। या तो कहेंगे हम दोनों ठीक चलते हैं, कोई किसको तंग नहीं करते हैं, दोनों एक दो के मददगार साथी होकर चलते हैं। कोई एक दो को गिराने की कोशिश करते हैं। बाप कहते हैं इसमें स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता है। समझा? स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता है। वे सब है आसुरी स्वभाव,
देवताओं का होता है दैवी स्वभाव, यह सब तुम जानते हो। असुर और देवताओं की युद्ध लगी नहीं है, पुरानी दुनिया और नई दुनिया के आपस में मिल कैसे सकते हैं। तो बाप कहते पास्ट बातें जो होकर गई है ना, उनको बैठ लिखा है, उनको कहानियां कहेंगे। ऐसी बैठ कहानियां बनाई है। त्योहार आदि सब यहाँ के द्वापर से लेकर मनाते हैं। अब त्योहार मनाए आपने संगम युग पर, बैठकर उन्होंने अपनी बुद्धि से निकाले द्वापर से, सतयुग में नहीं मनाए जाते हैं। तो यह सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। देह अभिमान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, 7 रोज में सारी नॉलेज धारण हो सकती है। पहले अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना। इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना, इसमें मूंझना नहीं है। इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है, इसमें मूंझना नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में ना आए। दूसरा पॉइंट, अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण। ये दैवी स्वभाव होता है कि आप बाबा के समीप हो, एक दो का मददगार होकर चलना है, किसी को तंग नहीं करना है। आज का वरदान, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, तो उसे निश्चय रहता है कि ये क्या बड़ी बात है, वह शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास तो सभी शक्तियां हैं। अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है, बुद्धि की भी शक्ति है तो पोजीशन की भी शक्ति है। सर्व शक्तियां आप में हैं, इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। इसीलिए बताया था कि मन से ही मन मना भाव होना है, मन ने ही बाबा की याद के संकल्पों को इमर्ज करना है, बुद्धि ने सहयोग देना है, बाबा की याद में रहना है। इसलिए ये जो मन बुद्धि है ये अमानत है हमारे पास। कोई भी ऐसे बेकार का कचरा आपके मन में डाले तो अमानत में खयानत नहीं करना। कहीं कहेंगे नहीं हम पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन अगर अंदर रखा तो असर जरूर होता है। कचरा चाहे आपको अभी लग रहा है कि ये कोई नुकसान कारक नहीं है, लेकिन वो कचरा नुकसान पहुंचाता जरूर है, निश्चय को हिलाता जरूर है। क्योंकि आपका निश्चय बाप पर एकदम से ऐसा नहीं है जो 100% हो, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कैसा हुआ, तो आपको अभिमान अपमान ऐसा फीलिंग आती है। तो इसीलिए कचरा आपको बिल्कुल खराब कर सकता है। तो अमानत में खयानत ना करें। आप मन को प्रभु अमानत समझ के कि इसमें मुझे कुछ भी कचरा नहीं डालना है, उसे अपने श्रेष्ठ कार्य में लगा दो। फिर देखो कमाल। अच्छा सोचते रहना, अच्छा करना और अच्छा बोल होना, अच्छा दृष्टिकोण होना, ये भी एक वरदान होता है। तो उस वरदान के आधार पर अगर आपका जीवन होगा तो आप बनेंगे ही बनेंगे महान। इसीलिए मन को समझो अमानत। देखो हमारे पास धन नहीं है, जैसे कहा जाता है ना शक्तियों के पास धन नहीं है, मेरे पास सिर्फ तन और मन है। और मन में भी अगर किसी ने कचरा डाल दिया, यज्ञ के खिलाफ कुछ, बड़ों के खिलाफ कुछ, तो फिर मैं तन कहाँ लगाऊंगा, लगेगा ही नहीं।
कोई भी हम सेवा करेंगे ना तो दिल से नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से करेंगे, अरे चलो रहना है तो कर लेते हैं, और लगे भी रहेंगे लेकिन आपका मन संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सुनने की चाहना होगी। बस तारीफ कर दी किसी ने तो आप उछल गए, अगर नहीं करी तो आपको लगा कि कुछ है ही नहीं। तो इस मन की बहुत संभाल करो, क्योंकि हमारे पास तन और मन के सिवा कुछ नहीं है, और धन तो है ही नहीं, 1 रुपया भी नहीं है, तो कहाँ से लगाएंगे। ब्रह्मा बाबा के पास तो था तो उन्होंने तो तीनों चीजें लगानी थी, मम्मा के पास था नहीं तो मम्मा ने ये दोनों चीजें लगानी थी, लेकिन ऐसी लगाई ना कि मजाल है कि कोई कुछ कह के उनकी बुद्धि को विपरीत बुद्धि बना पाए, क्योंकि वो बाबा के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी। से बाबा कहते हैं अपनी प्राप्तियां, अपने अनुभवों को भूलो नहीं, क्योंकि माया तो चांस लेती रहेगी, क्योंकि तुम्हारा पुरुषार्थ नील हो गया है तो उसने आके तो आपको अपना बना ही लेना है। तो संभाल करो अपनी। ओम शांति।